नमस्कार, मेरा नाम मैं प्रदीप यादव। आज मैं मौजूद हूँ इस समय योगाचार्य धर्मेंद्र प्रजापति जी के साथ, जो योग के क्षेत्र में पिछले 5 सालों से लगातार बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं योग के बारे में और समझते हैं कि योग होता क्या है और योग के माध्यम से ये जो जन जागरूकता पिछले 5 सालों से लगातार प्रसार में लगे हुए हैं, जन जागरूकता के माध्यम से लोगों तक पहुँच रहे हैं। तो सबसे पहले योगाचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी और आपके दर्शकों भी देखते हैं, उनको बहुत बहुत प्रणाम। तो इस तरह से योगाचार्य धर्मेंद्र प्रजापति जी हमारे साथ हैं। सवालों का हम सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम थोड़ा सा इनके परिचय के बारे में बता देना चाहते हैं। हालांकि योगाचार्य धर्मेंद्र प्रजापति जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं इनके परिचय थोड़ा सा आपको दे देना चाहता हूँ। ये मूल रूप से कुशीनगर जिले के फाइनर ब्लॉक के कोतिया मठिया गाँव के निवासी हैं। अभी गोरखपुर में रहते हैं और पिछले करीब 2 महीनों से लगातार गोरखपुर में इस भीषण ठंड में भी योग के माध्यम से लगातार लोगों तक पहुंच रहे हैं। और मैं ठंडी में इनको देखा भी था कि काफ़ी भीषण ठंड में भी सुबह 3 बजे उठ करके 4 बजे तक नौका विहार के पास एक दिग्विजयनाथ पार्क है गोरखपुर में, वहाँ पहुँच करके लोगों को योग करा रहे हैं। तो काफ़ी प्रेरणा हमको लगा इनसे लेकर के, तो मैंने सोचा कि इनका इंटरव्यू किया जाए। इसी क्रम में सबसे पहले योगाचार्य जी, मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ हुई और कैसे आपके मन में विचार आया कि योग के क्षेत्र में हम आगे जाएं और योग के बारे में, योग के क्षेत्र में आप आए। जी, ये जर्नी हमारी 2017 से शुरुआत हुई थी। 17 में सरस्वती पूजा के दिन हमारे बड़े भाई साहब के माध्यम से एक शिविर आयोजित किया गया था, एक दिवसीय शिविर। वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली और जानने का मौका मिला कि योग क्या है। जिस तरह मैं दौड़ रहा था, आधा घंटा पर डे मेहनत कर रहा था, उस चीज़ को मैंने कन्वर्ट कर दिया कि और मैं इसको समाज में देता हूँ तो कुछ लोग इससे जुड़ सकते हैं, हाँ लोगों को स्वास्थ्य मिल सकता है। तो मैं वहीं से शुरुआत किया। तो देख सकते हैं इस तरह से एक युवा का सपना होता है पढ़ाई लिखाई करने के बाद। आजकल जैसे 10वीं करने के फलस्वरूप बाजारवाद हावी है और इसके फलस्वरूप हर व्यक्ति अपने करियर के पीछे भाग रहा है। और योगाचार्य जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये पिछले 5 सालों से लगातार निःशुल्क योग के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं, कोई शुल्क नहीं लगता है। योगाचार्य जी, आप अभी तक योग के बारे में हम जानना चाहें तो कितना शिविर अभी तक जो योग के माध्यम से, ऐसा मतलब हम जहाँ तक जानते हैं, कितना शिविर लगा चुके हैं अभी तक योग का? अभी तक हमारा 93 शिविर हो चुका है और स्कूलों में मैं 89 विद्यालयों में जा चुका हूँ। आज भी एक विद्यालय में जाकर पिपराइज विद्यालय में जाकर के वहाँ भी संदेश देकर आया हूँ। ऐसे अब बात की जाए तो 1100 में जब कुशीनगर में था तो 1100 कुछ हमारी क्लासेज हमारी चल चुकी थी और पिछले 4 महीना से, अपने 2 महीना कहा नहीं, 4 महीना हो चुका है। 4 महीना से 4 जगह क्लास हमारी निरंतर चल ही रहा है। तो हमारा आई थिंक 1500 से अधिक क्लास हमारी पूरी हो चुकी है इसी में। और आपने योग के प्रशिक्षण कहीं से प्राप्त किया योग कराने के लिए या स्वयं सीखा कुछ? इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जब चलिए हमारे यहाँ शिविर लगा था तो वहाँ से मैं जानकारी मिली स्वामी राम जी यहाँ कि 5 दिवसीय शिविर लग रहा है, विद्यार्थी संस्कार शिविर। तो मैं उस शिविर में वहाँ जाकर के 4 दिन का ट्रेन लिया था उनसे। मैं सभी बैठ कर ज्ञान को अर्जन किया और जो ऊर्जा हमने देखा वहाँ पे वो धारण किया कि मैं भी अपने अंदर धारण करूँ उस ऊर्जा को। बस मेरा वही का शिक्षा है। फिर मैं पढ़ौना आकर के वहाँ पर मैंने प्रशिक्षण शिविर जब चल रहा था तो वहाँ 25 दिन क्लास था। 3 दिन मैंने क्लास के फिर मैंने उनको जो आचार्य थे उनको मैंने बोल दिया, सुभाष सिंह जी को, कि एक्चुअली मैं ये सब मुझे पता है और इसका लाभ और हानि जानना कि शासन में कौन सा अभ्यास कराना, किस कौन सा अभ्यास नहीं कराना। कहा कि आप जाए मैं आपको PDF बुक भेज देता हूँ, उसे पढ़ करके लास्ट में 3 दिन आकर प्रैक्टिकल वाइवा दीजिएगा। फिर मैं प्रैक्टिकल वाइवा दिया, फिर वहीं से शिविर मुझे मिलने का प्रयास हुआ। तो देख सकते हैं इस तरह योगाचार्य जी का काफ़ी संघर्षपूर्ण भी जीवन रहा है। योगाचार्य जी, योग और व्यायाम जहाँ तक मुझे लगता है, अभी तक तो मैं यही जानता था कि एक ही है, लेकिन इसमें अंतर मुझे जल्द ही मैंने इसके बारे में अध्ययन किया तो पता चला है। आपसे जानना चाहते हैं कि योग और व्यायाम में मुख्य अंतर थोड़ा संक्षिप्त में हमको बताइए। सबसे पहले बता दूँ कि लोगों में जो भ्रांतियाँ फैली हुई है ये बिल्कुल गलत भ्रांतियाँ हैं। योग और व्यायाम को एक जगह समझ लेना। योग एक आध्यात्मिक मार्ग है जिस पर चल करके ईश्वर प्राप्ति किया जा सकता है। चूँकि बिहार यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो बिहार यूनिवर्सिटी योग को ईश्वर तक नहीं मानता है, वो शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर मानता है, मन के संतुलन को लेकर मानता है। जहाँ तक मैं बता दूँ, जो व्यायाम हम करते हैं व्यायाम को तीव्र गति से करते हैं। तीव्र गति से करने से मतलब हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, लेकिन उसी अभ्यास को हम तीव्र गति से करते हैं उसमें काफ़ी समस्याएँ होती है। जैसे बात कर लो, सुबह उठ करके लोग वॉकिंग करते जाते हैं, टहलते रहते हैं, उनको भी वॉकिंग करने के बाद भी उनका शुगर, BP, थायराइड किसी तरह कोई रोग ठीक नहीं हो पा रहा, बहुत समय लग जा रहा है। लेकिन वही जब योग के शरण में आ रहे हैं, योग के शरण में बैठ कर, मैंने खुद बताया है कि जब चलकर बोलकर थक कर बैठ जाए तब हमारे योग के शरण में आए।
तो जो लोग आ रहे हैं योग के शरण में वहाँ उनको 100% क्योर मिल रहा है। हमारे पास मोटापा से लेकर के महीने में 4 से 6 किलो 8 किलो वजन कम हो जा रहा है, बीपी कम हो जा रहा है, नॉर्मल कम हो रहा है, जिन्होंने न्यूरो समस्या होती है कम में पूरा सुनसुना सनसनी हो जाना, वो समस्या दूर होती जा रही है। तो योग बहुत बड़ा इवेंट है। मैं एक तरह से मैंने जो परिभाषा लिखा हुआ है, योग गीता का संपूर्ण अध्याय है जिसमें कर्म योग के साथ साथ भक्ति योग, ज्ञान योग की स्वतः प्राप्ति होने लगती है। ये त्रिवेणी है। तो देख सकते हैं इस तरह योगाचार्य धर्मेंद्र प्रजापति जी हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। और आप भी योग करना चाहते हैं तो अभी गोरखपुर के विश्वविद्यालय के ठीक सामने पंत पार्क में इनका योग क्लास शाम को चलता है 4 बजे से दोनों समय 6 बजे के बीच में। और फिर सुबह नौका विहार के पास दिग्विजयनाथ पार्क है, वहाँ पर भी इनका योग क्लास बिल्कुल निःशुल्क है। आप योग क्लास में इनके शामिल हो सकते हैं और अपने स्वास्थ्य से संबंधित तमाम तरह की जानकारियाँ भी इनसे ले सकते हैं। योगाचार्य जी, हम स्वास्थ्य को लेकर के योग से जोड़ करके देखा जाता है, काफ़ी फ़ायदेमंद है योग स्वास्थ्य को लेकर। इस बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि आजकल इस ज़माने में स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी परेशानियाँ हर घरों में कहीं ना कहीं 1-2 लोग बीमार मिल ही जाते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि योग के माध्यम से निःशुल्क योग करके और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं? मैंने तो पहले ही आपको बताया, जो व्यक्ति चल कर के बोल कर के दौड़ करके थक गया हो तब योग के शरण में आके देखें। 100% उनका उपचार क्योर है। यदि आप योग करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से आपको 30 से 60 दिन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। जो व्याधियाँ हैं नष्ट हो जाएगी आपके अंदर, सारी व्याधि खत्म हो जाएगा। आपको पूरी तरह से जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, तो पूर्ण रूप से हमारे इंद्रियों का संतुलन होता है। ऐसा नहीं है कि हमने योग किया तो करने का मतलब शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। योग करने से शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ, बौद्धिक लाभ और सामाजिक उत्थान होता है। तो विशेष लाभ हमसे योग के माध्यम से मिलता है। तो जो लोग बीमार हैं, मैं चाहूँगा कि वो लोग पहले करें, विश्वास करें इस चीज़ पे जो हमारे ऋषि मुनि दिए हैं, पूर्वज दिए हैं, उस पर विश्वास करके अमल करें उस पर। तो देख सकते हैं इस तरह से योगाचार्य जी का कहना है कि पहले उसको योग करें फिर विश्वास करें, क्योंकि कोई भी चीज़ 1-2 दिन में परिणाम तो नहीं मिल जाता है। तो हम भी यही जानते हैं कि आप पहले योग करें, फिर कुछ दिन करने के बाद इसे लाभ मिले तो आगे योग जारी रखें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए योगाचार्य धर्मेंद्र प्रजापति जी थे। प्रजापति जी, आपको एक बार पुनः हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि हमने मौका दिया अपने टीम के माध्यम से।